नहीं, मुझे सेंसिटिविटी नहीं है, बट ऐसा सेंसेशन अगर आपको होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डेंटाइनल हाइपर सेंसिटिविटी की, यानी साधारण भाषा में जिसे हम कहते हैं झंझनाहट। जी बिल्कुल सही। ठंडे गर्म पानी से तकलीफ होना, या मीठा खाने से तकलीफ होना, या खट्टापन लगना दांतों में, पानी भी पी रहे हैं फिर भी ठंडा पानी, साधारण पानी भी तकलीफ दे रहा है, इसे हम कहते हैं डेंटाइनल हाइपरसेंसिटिविटी या फिर झंझनाहट। वेलकम बैक टू माय चैनल और शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो डेंटाइनल हाइपरसेंसिटिविटी या झंझनाहट किसे कहते हैं? हम झंझनाहट उसे कहते हैं जो कुछ चीज खाने के बाद में टिपिकल आने वाला एक पेन, एक शॉक करंट लगे जैसा एक पेन आता है पेशेंट में। कुछ लोगों को ये पेन जो है कुछ देर के लिए रहता है और निकल जाता है, और कुछ लोगों को ये पेन कंटिन्यू हो जाता है जब तकलीफ ज़्यादा बढ़ने लगती है। सो इस तरीके का ये पेन होता है। तो ये पेन आखिर होता कैसे है? मैं यहाँ पे एक फोटो लगाने वाली हूँ, आप उसे देखिए। हमारे दांतों में 3 परत होती है, एक एनामल की, एक डेंटिन की और एक पल्प की। जो ऊपरी परत होती है वो एनामल की होती है, जिससे हमारे दांतों को कलर मिलता है, वाइट कलर जो होता है। इसके बाद में नीचे की जो लेयर होती है वो थोड़ी पीली होती है, वो डेंटिन कहा जाता है जिसे। और सबसे आखिरी में नर्व होते हैं, नस जो होती है दांत की, वो पल्प के अंदर होती है। तो इस तरीके से 3 लेयर दांतों के क्राउन पोर्शन में होते हैं। ओके, तो थियोरीज कहती है कि जब भी आपको सेंसेशन होता है तो हमारे जो डेंटिन है, डेंटिन के अंदर छोटे छोटे पाइप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें बेयर आंखों से नहीं दिखते हैं, माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। तो वहां से नर्व एंडिंग जो है वो नीचे जाती है और वो एक रिस्पॉन्स सेंड करती है ब्रेन को, जिस वजह से आप अचानक से झंझनाहट होने का सेंसेशन आता है। फिर वो रिस्पॉन्स जो है आपको ठंडा गर्म या दबाव की वजह से भी हो सकता है। ये आपके ब्रेन को समझाने के लिए कि आप इससे ज़्यादा कड़क चीज़ ना खाएं, इससे ज़्यादा कड़क चीज़ आप खाएंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है, या आप ठंडा पानी अगर पिएंगे तो आपको कंटिन्यू उनको तकलीफ हो सकती है। ये एक थियोरी जो है डेंटाइनल हाइपरसेंसिटिविटी की मानी जाती है। एक ऐसा एक साइंटिस्ट कहते हैं कि एक वजह ये हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में और भी कई थियोरीज हैं, जिसमें से एक थियोरी यह है कि हमारे जो मैंने जैसे आपको बताया कि डेंटिन की जो लेयर है उसमें छोटे छोटे पाइप्स होते हैं। उसमें जब फ्लूइड का मूवमेंट होता है, अंदर बाहर जो फ्लूइड का मूवमेंट होता है उस पाइप से, तब भी आपको सेंसिटिव फील होता है। ये एक उसका थियोरी है। तो ऐसे अनेक प्रकार की थियोरीज है जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी आने लगती है। अब हम चलते हैं कि कारण क्या हो सकता है सेंसिटिविटी इतना तेज होने का। तो हम कारणों को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा जिसमें दांतों के ऊपर की परत जब जाती है, ऊपरी जो इनामल की लेयर जो है वो कम होने लगती है, तब एक सेंसिटिविटी आती है, वो एक कारण होता है। और दूसरा कारण होता है मसूड़े जब नीचे गिरने लगते हैं या मसूड़े जब पकड़ छोड़ने लगते हैं, तो नीचे में जो जड़ें अगर एक्सपोज हो जाती है तब भी आपको सेंसिटिविटी आती है। जड़ों की वजह से सेंसिटिविटी होने का कारण ये है कि जो इनामल की कवरिंग दांतों के ऊपर ऊपरी परत पे होती है, वैसे इनामल की कवरिंग जड़ों के पोर्शन में नहीं होती है। उसमें सीमेंटम की एक लेयर होती है जो कुछ दिनों में घिस जाती है, और उसके बाद में आपका डेंटिन एक्सपोज होने लगता है। अगर आपकी रूट एक्सपोज है या रूट जड़ें जो है वो मुंह में दिख रही है, आपके मसूड़े नीचे घसर गए हैं, तो जो लेयर दिखती है वो डेंटिन की लेयर होती है। जब वहां पे ठंडा पानी जाता है तब भी आपको झंझनाहट होती है, ठंडा गर्म जो भी आपको जिससे भी तकलीफ होती है। तो ऐसे मेन 2 कारण होते हैं, एक दांतों के ऊपर की परत जाना और दूसरा मसूड़े नीचे गिरना। अब इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन है कि दांतों की जो परत जाती है उसके अलग कारण है, और जो मसूड़े गिरना है उसके अलग कारण है। सो जो दांतों की जो लेयर जाती है वो किस वजह से जा सकती है? तो हमारी ही कुछ ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से हमारे दांतों की परत जो है हम अपने ही हाथों से निकाल देते हैं। सबसे पहला कारण है बहुत जोरों जोरों से ब्रश करना, है ना। बहुत जोरों से हम सुबह उठ के जल्दी जाना है, ऑफिस लेट हो गया है, हम बहुत जल्दी ब्रश बहुत स्पीडली ब्रश करते हैं, बहुत तेजी से ब्रश करते हैं। स्कूल जाना है, लेट हो रहा है, बच्चे भी बहुत तेजी से ब्रश करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये एक कारण है कि हम बहुत तेजी से जब ब्रश करते हैं तो उसकी वजह से भी दांतों की परत जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है या घिसने लगती है।
हमको बर्तन तो नहीं घसने हैं, हमको सिर्फ दाँत घसने हैं। दाँत हमारे एक ही बार आएंगे, जो नए दाँत आएंगे वो एक ही बार आएंगे, इसके बाद दूसरे तो आएंगे नहीं, इसलिए ज़रा धीरे घसिए, आराम से घसिए, ठीक है। तो एक ये कारण हो गया। दूसरा कारण है अ, बहुत हार्ड ब्रश यूज़ करना, कड़क ब्रश यूज़ करना। मैं पहले भी मेरे कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि ब्रश अलग-अलग प्रकार के होते हैं, हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट, एक्स्ट्रा सॉफ्ट। तो मेरा गुज़ारिश ये रहेगा कि आप सॉफ्ट और एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते नहीं हैं, तो आपके दाँतों की परत जो है वो निकलेगी नहीं। सो ये एक कारण हो गया आपके दाँत घसने का। कुछ लोगों में आदत होती है दाँत कतरने की, टूथ ग्राइंडिंग जिसे कहते हैं। इसमें हम दाँतों के ऊपर दाँत बहुत ज़ोरों से रख देते हैं। कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आता है, तब भी वो दाँतों के ऊपर दाँत रख के बात करते हैं, बहुत गुस्से में रहते हैं तब। कुछ लोग बहुत कॉन्सन्ट्रेशन से कोई काम कर रहे होते हैं, तब भी उनके दाँतों के ऊपर दाँत बहुत टाइट पड़ते हैं। ये एक कारण होता है। और कुछ लोगों को नाइट ग्राइंडिंग की आदत होती है, यानी नींद में दाँत कतरने की आदत होती है। तो ये जो आदत है इसकी वजह से भी आपके दाँतों के ऊपर की परत घिसने लगती है और धीरे-धीरे आपको सेंसिटिविटी आने लगती है। और एक कारण है दाँत में कीड़ा लगना। जब दाँत में कीड़ा लगने लगता है तो छोटा-छोटा गड्ढा होने लगता है, और जैसे-जैसे गड्ढा गहरा-गहरा जाने लगता है और जब वो एंटर होता है डेंटिन में, तब जाके आपको सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। लोगों को बहुत बुरी आदत होती है कोल्ड ड्रिंक्स पीने की, हर रोज़ पीने की, एसिडिक ड्रिंक्स पीने की। तो जो बार-बार एसिडिक ड्रिंक है, वो जब हम पीते हैं तो हमारे दाँतों के ऊपर की जो लेयर है ना, वो इरोड होने लगती है, वो घिसने लगती है धीरे-धीरे, और उसके बाद में वो इतनी ज़्यादा घिसती है कि फिर आपको सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। बच्चा खेलते-खेलते अगर कहीं गिर गया, तो दाँत टूट गया, या फिर बड़े ही हम तो कभी दरवाज़ा खोले और गलती से दरवाज़ा हमारे मुँह पे लग गया, चलते-चलते फ़ोन देख रहे हैं, ध्यान नहीं रहा और दीवार से टकरा लिया, किसी से झगड़ा हो गया, तब भी दाँत टूटता है। तो दाँत का अगर एक कोना टूट गया है अगर हल्का-सा और डेंटिन के पास तक के जा रहा है, तब भी आपको सेंसिटिविटी होने के चांसेस है। और दूसरा जो मैंने बताया गम रिसेशन या मसूड़ों की पकड़ छोड़ना, तो ये किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि पायरिया होता है, जिसमें हमारे मसूड़े जो है वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि अपने आप ही वो ढीले होके पकड़ छोड़ने लगते हैं। इसके पहले मैंने और एक कारण बताया, ज़ोरों-ज़ोरों से ब्रश करना। तो जब हम ज़ोरों-ज़ोरों से ब्रश करते हैं, तब हमारे मसूड़ों को भी हम छील देते हैं, जिसकी वजह से मसूड़े जो है धीरे-धीरे छील के नीचे होने लगते हैं। इस तरीके से आपके बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से मसूड़े भी घिसने लग जाते हैं। कुछ लोगों को बुरी आदत होती है टूथ पिकिंग की, एक बारीक सी लकड़ी लेके खाना फँसा है तो निकाल रहे, उस वजह से भी हम हमारे मसूड़ों को हर्ट करते हैं और मसूड़े के नीचे चले जाने लगते हैं। और उसके बाद में मसूड़े एक बार पकड़ छोड़ देते हैं, वहाँ खाना फँसना चालू हो जाता है, मसूड़े ढीले होके फिर वो नीचे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये रीज़न हो गए जिसकी वजह से आपके दाँत की लेयर या फिर आपके मसूड़े नीचे चले जाते हैं, ठीक है? ये साधारणतः किन लोगों में होता है, तो ये 20 साल के बाद में कभी भी चालू हो सकता है। जनरली फीमेल में रेट ज़्यादा होता है ऐसा कहा जाता है स्टडीज़ के हिसाब से। प्लस जो राइट हैंडेड पीपल होते हैं, जो राइट हैंड से ब्रश करते हैं, उनको लेफ्ट लेफ्ट साइड में सेंसिटिविटी ज़्यादा होने लगती है। एक कनेक्शन है, एक ही दाढ़ों के पास में आपको ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है ऐसा माना जाता है बाकी दांतों के कंपैरिजन में, लेकिन बाकी दांतों में भी आपको सेंसिटिविटी होने लगती है। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इस चीज़ का? तो जैसे कि मैंने आपको इतना सारा सब जो बताया है, उसमें 2 ही हम चीज़ कर सकते हैं। एक तो जो मैंने बताया डेंटिन में ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, जो पाइप्स होते हैं जिसे हम डेंटानल ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो ओपन है उनको बंद करना है। कुछ तो भी वहाँ पे लेयर चाहिए जिससे वो बंद हो जाएंगे, ऑक्लूड करना है इन्हें। और दूसरा होता है जो नर्व सेंसेशन है उसको डिसेंसिटाइज करना है, यानी कि उसको नम करना है या सुन्न कर देना है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बनाई गई है। तो उसमें से हम इसे 2 हिस्सों में कर सकते हैं, एक होम रेमेडीज़ है और एक जो इन क्लिनिक ट्रीटमेंट होती है वो होता है। ओके, सो अब जो होम रेमेडीज़ है, अगर पेशेंट पहली बार आ रहा है कि अचानक से मुझे सेंसिटिविटी स्टार्ट हो गई है, तो हम एकदम से ट्रीटमेंट प्लान नहीं बताते हैं, हम पहले होम रेमेडीज़ देते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। सो जब हम होम रेमेडीज़ करने बोलते हैं तो उसमें हम आपको देते हैं एक तो आपको आपका हैबिट टूथ ब्रशिंग का जो टेक्निक है वो सिखाया जाता है, आपको प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक। देन आपको टूथ ब्रश जो है आपको चेंज करने बोला जाता है। एंड देन आपको कुछ डेंटिफाइसेस दिए जाते हैं, आपको कुछ टूथपेस्ट दिए जाते हैं जिनमें
स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर फ्लोराइड वार्निश, फ्लोराइड टूथपेस्ट, इस तरह के टूथपेस्ट आपको दिए जाते हैं जो कि आपके डेंटल ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक करते हैं। इस तरीके से होम रेमेडीज में आपको टूथपेस्ट और कुछ माउथ वॉशेस मिल जाएंगे जो आपके डेंटल ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर जो आपके डेंटिंग के अंदर जो छोटे छोटे पाइप्स दिखते हैं माइक्रोस्कोप में उनको ब्लॉक करते हैं। ऐसे हम टूथपेस्ट आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट होता है इन ऑफिस ट्रीटमेंट। इन ऑफिस ट्रीटमेंट के हमारे 2 ही गोल होते हैं जो हमको अचीव करने होते हैं डेंटल ऑफिस में। एक तो जो आपके डेंटल ट्यूब्यूल्स है या जो डेंटल के अंदर जो छोटे छोटे पाइप्स ओपन हो गए हैं उनको ब्लॉक करना, और दूसरा सेंसेशन कम करना। इस तरह हम 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ट्रीटमेंट मोडालिटीज करते हैं, जिसमें हम कुछ वार्निशेस होते हैं, फ्लोराइड वार्निश होते हैं, बॉन्डिंग एजेंट्स होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं दांतों के ऊपर एक परत जमा देते हैं। एक परत इनसॉल्युबल परत होती है, यानी कि जो पानी पीने से घुले ना, ऐसी परत हम उसके ऊपर लगा देते हैं, जिससे आपकी सेंसिटिविटी जो है वो बंद हो जाती है या कम होने लगती है धीरे धीरे। कुछ डेंटिस्ट के पास में डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स भी होते हैं जिसे हम थोड़ी देर लगा के रखते हैं, और इसके बाद में आपको उसकी वजह से भी आपकी सेंसिटिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है। साथ में आपको होम रेमेडीज जो करनी है, यानी आपको टूथपेस्ट इस्तेमाल करना बंद नहीं करना होता है, आपको वो कंटिन्यू यूज करना होता है। कुछ डॉक्टर्स लेजर्स भी यूज करते हैं इस सेंसिटिविटी को कम करने के लिए, बट अगर इन केस आपकी सेंसिटिविटी इन सब चीज़ों के करने के बाद भी अगर आपकी सेंसिटिविटी जा नहीं रही है, तो सबसे लास्ट ऑप्शन आपके लिए रूट कैनाल का ही बचता है। इसमें हम दांतों की नसें निकाल देते हैं जो सेंसेशन ब्रेन तक के लेके जाते हैं, जिससे आपका पेन का सेंसेशन आता है, टेम्परेचर टच का सेंसेशन जो आता है, हम वो निकाल के उसके बदले हम रूट कैनाल का प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से आपका सेंसिटिविटी हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इस तरीके से सेंसिटिविटी को हम टैकल करते हैं। अगर जिंजाइवल रिसेशन की वजह से, यानी मसूड़े अगर नीचे गिरने की वजह से आपकी सेंसिटिविटी बढ़ रही है, तो उस समय हम क्या करते हैं, एक सर्जरी करते हैं जिसमें हम मसूड़ों को थोड़ा ऊपर उठा देते हैं। जिंजाइवल ग्राफ्ट करके भी किया जाता है या नॉर्मल पेरियोडोंटल सर्जरी भी जिसे कहा जाता है। तो इस तरीके से हम आपके मसूड़ों को भी ऊपर कर सकते हैं और आपके मसूड़ों को, आपके दांतों को मसूड़ों से कवर कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो एक्सपोज डेंटिंग का पार्ट है वो दिखेगा नहीं ओरल कैविटी में, तो आपको सेंसिटिव जो है उतना लगेगा नहीं और आपका हाइपर सेंसिटिविटी उतना बढ़ेगा नहीं। और लास्टली पेशेंट एजुकेशन जो कि हम देते हैं, जिसमें हम आपको प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक बताते हैं। देन आपको एक डाइटरी काउंसलिंग दी जाती है जिसमें आप क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते हैं, आपको बताया जाता है। जैसे कि आपको कोल्ड ड्रिंक्स, एकदम गर्म चाय, एकदम ठंडा पानी, ये सब चीज़ें फिलहाल के लिए अवॉइड करनी है ट्रीटमेंट के बाद में। ओके, बहुत ज़ोरों ज़ोरों से ब्रश नहीं करना है। कुछ हार्ड फूड होते हैं वो आपको चबाने नहीं है। शुरुआत में आपको ये सब प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा, वरना आपका जो ट्रीटमेंट है वो फेलियर में जा सकता है। इस तरीके से आपकी काउंसलिंग भी आपके डॉक्टर करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी सलाह के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करवाएं। ओके, अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आपके दोस्तों में शेयर कीजिए जिन्हें सेंसिटिविटी है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।